बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सवाल ये है। पहला सवाल तो ये है कि बाज़ दफ़ा आदमी गुस्ल कर लेता है, गुस्ल कर लेने के बाद क्या दोबारा किसी नमाज के लिए, तिलावत के लिए, सजदा तिलावत के लिए, नमाज जनाजा के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि एक वज़ू से कितनी नमाजें, कितने इबादत आदमी कर सकता है। तीसरा सवाल ये है कि एक दफ़ा वज़ू कर लेने के बाद फिर दोबारा वज़ू कर लेना ये दुरुस्त है, सुन्नत है या मकरूह है। नंबर 4, क्या तयम्मुम करके नमाज जनाजा अगर पढ़ा गया है तो उस पाकी जो हासिल हुई थी तयम्मुम के साथ और नमाज जनाजा अदा किया गया, क्या उस तयम्मुम के साथ पढ़ी गई नमाज जनाजा और उस तयम्मुम के साथ और इबादत अदा कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात का जवाब कि गुस्ल कर लेने से वज़ू अदा हो जाता है या नहीं, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आदमी गुस्ल करता है तो गुस्ल के अंदर इंसान के वो आज़ा जो वज़ू में धोना फ़र्ज़ होते हैं वो धुल जाते हैं, तो आदमी का वज़ू हो जाता है। अगरचे गुस्ल करने से पहले वज़ू करना सुन्नत है। बेहतर तरीका यही है कि जब आदमी गुस्ल करने लगे तो गुस्ल करने से पहले सुन्नत तरीके से वज़ू करे, फिर उसके बाद गुस्ल कर ले। अगर किसी ने पहले वज़ू नहीं किया, सिर्फ गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के अंदर उसने वज़ू करने की नीयत नहीं भी की, तो गुस्ल कर लेने के बाद दोबारा वज़ू करना ज़रूरी नहीं। गुस्ल किया हुआ वो वज़ू के क़ायम मकाम है, उससे इबादत जितनी भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक आदमी एक दफ़ा वज़ू कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है, तो उस वज़ू से जितनी भी इबादत हैं, जब तक नवाक़िद वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ ना पाई जाए, तो वो उस वज़ू से जितनी चाहे इबादत करना कर सकता है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब एक दफ़ा आदमी ने वज़ू कर लिया है तो उस वज़ू के बाद जब तक कोई ऐसी इबादत यानी 2 रकात नफल पढ़ ले या कोई और इबादत जिसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ या वाजिब इबादत है, जब तक कोई ऐसी इबादत एक दफ़ा वज़ू करने के बाद नहीं की, दोबारा उस वज़ू पर वज़ू किया, तो ऐसा वज़ू करना मकरूह हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर एक किस्म का इसराफ़ आ जाता है, फजूल खर्ची हो जाती है कि इस आदमी ने पहले पाकी हासिल की, उससे अभी तक इबादत नहीं की, दोबारा पाकी हासिल कर रहा है। तो ऐसा वज़ू पर वज़ू करना जिस वज़ू के बाद इबादत न की गई हो, तो ये मकरूह हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर एक दफ़ा आदमी ने वज़ू किया है और उसके साथ कोई इबादत कर ली है, दोबारा नई नमाज के लिए नया वज़ू करना ये भी मुस्तहब और पसंदीदा अमल है। इससे और अजर व सवाब बढ़ जाता है। सिर्फ वो वज़ू जिसके अंदर आदमी ने इबादत कोई ना की हो, उसके बग़ैर ही आदमी दूसरा वज़ू कर ले, तो ये मकरूह और नापसंदीदा अमल है। ऐसे ही बाज़ दफ़ा रश की वजह से, पानी की क़िल्लत की वजह से आदमी जल्दी में जनाजे में शरीक होना चाहता है, पानी दूर है, पहुँच नहीं सकता, अगर गया तो जनाजा निकल जाएगा। उस सूरत के अंदर फ़ुक़हा ने तयम्मुम करके जनाजे में शिरकत करने की इजाज़त दी है। तो क्या उस तयम्मुम से तो तहारत हासिल हुई है, उस तहारत के साथ आदमी बक़िया नमाज़ें, तिलावत और दूसरी दीगर इबादत जिसके लिए वज़ू शर्त है, क्या वो कर सकता है या नहीं। तो ये मसला बहुत अहम है कि वो तयम्मुम जो नमाज जनाजे के लिए किया गया है उसके साथ बाकी नमाज़ें नहीं अदा कर सकता, बाकी इबादत नहीं कर सकता, बल्कि बाकी इबादत के लिए नए सिरे से वज़ू करना ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने नमाज ही के लिए तयम्मुम किया है और तयम्मुम पाकी हासिल करने की नीयत से किया है, तो उस तयम्मुम के साथ बाकी नमाज़ें और दीगर इबादत कर सकता है। अल्लाह ताला हमें दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माअस्सलाम।